बहुत ही खुशी की बात है। जो बेचारे देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए एक चश्मा बन रहा है। मैं समझता हूँ कि बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उनको कितनी मुबारकबाद दूं। एक नई जिंदगी लोगों को मिलती है इससे। और ये उम्मीद फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं, साथ में यूसुफ अबरानी साहब उनको मदद करते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पर कितने लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे, उनको आंखें नहीं हैं, लेकिन वो वकील भी बन रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि दुनिया तरक्की कर रही है, रिसर्च हो रही है कि मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो। एआई आ गई, क्या क्या हो रहा है। हम भी दुनिया की दौड़ में आगे जाएं। हम सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान मुस्लिम हिंदू ना करें। ये मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। एआई चश्मे के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? अरे बहुत अच्छी बात है भाई। आप देखा हमने वो इसके ये जो एआई चश्मा है, उसके ज़रिए हर चीज़ बता दी जाती है। मतलब वो आदमी पढ़ सकता है, वो आदमी देख सकता है सारी चीज़ें, फिल्म देख सकता है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इसको तो थोड़ा और स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा है कि अब जीत ऐसी ही होगी जब 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 सरकार के साथ पूरी की पूरी मशीनरी लग जाएगी, जब इलेक्शन कमीशन हो, एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काट दिया जाएगा और नए नए कई लाख नाम जोड़ दिए जाएंगे, जो पूरी की पूरी सरकार वहाँ बैठ जाएगी, पूरी मिलिट्री लगा दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि फिर पूरे देश में कोई पार्टी अगर जीत जाती है तो बहुत कमाल की बात है। ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है ये। आसिम भाई, आपके जैसा समाजवादी के बम्बई के जो हालात है, तो वो सॉल्व होएगा मसला, जैसा कि आपके और आपके साथ में जो दूसरे विधायक है? अरे तुम छोड़ो, ऐसा बातें करते रहते, दूसरी बात करो। कितने आते रहते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टी होती है ना, ये लाखों लोगों का वो होता है, भीड़ होती है, लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है। अभी आपने देखा नहीं, वो चड्डा, क्या नाम उसका है, राघव चड्डा, कितना चिल्ला रहा था बीजेपी के खिलाफ। क्या मिल गया उसको कि उनकी तारीफ करने लगा। एक ही दिन पहले इतनी मुखालिफ था, हो गया। तो ये जो है ना, कुछ तो मैं अभी बोलूँगा बुरा लगेगा लोगों को। दुनिया में 3 किस्म के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता होता है जो लोग पालते हैं, गाड़ी में रखते हैं। एक कुत्ता खौरा कुत्ता बीमारी वाला रहता है। एक कुत्ता ऐसा होता है, रोटी दिखाओ ना पीछे पीछे भागने लगता है। और कुछ नहीं कहना चाहता, बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू वेरी मच। चलो पुष्कर भाई, जहीर भाई क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, जहाँ पर एआई चश्मा जो है वो बांटा गया है उम्मीद फाउंडेशन की तरफ? नहीं, ये जो आज का प्रोग्राम था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिन बच्चों को कुदरतन जो कमियां हैं वो पूरी करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये डिवाइसेस इतने बेहतरीन है कि वो अपनी कमी उनको महसूस हो रही है, वो कमी पूरी हो जाती है। और ये डिवाइसेस के साथ जब हम उनको पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में अलग अलग फील्ड्स में अगर हम जब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इनको, तो इनके परफॉर्मेंस देखने लायक जैसे होते हैं। 3-4 रोज़ पहले ही इस तरह के बच्चों नहीं कहेंगे, ग्रोन अप जो एडल्ट्स है, उनका क्रिकेट मैच हमने देखा। इतना बेहतरीन खेल रहे थे। उसमें से एक साहब जो व्हील चेयर पे बैठे थे, जिनकी दोनों पैर में तकलीफ थी, चल नहीं पाते, वो कैच पकड़ने के लिए वो कुर्सी में से उठ के जंप मार के उन्होंने पकड़ ली। तो मैंने पूछा ये कौन है साहब? तो कहा इसका नाम परशुराम है, और इन्होंने 150 रन कुछ बनाए अनबीटन अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप में। तो इनमें ये खूबियाँ जो है, हुनर, अगर अल्लाह ने उनको एक खूबी से महरूम रखा है तो बहुत सारे उनको टैलेंट्स भी दिए हैं। तो ये टैलेंट्स को उजागर करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए उम्मीद फाउंडेशन जो काम कर रहा है, उसको जितना सराहा उतना कम है। मैंने खुद जाके देखा है इनका मुब्रा का सेंटर, और मैंने बहुत सारा अलग अलग जगहों पे जाके देखा है। मुझे वो शर्फ हासिल है दिलीप साहब के साथ भी काम करने का, जो इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो एक बार तो ट्रेन में बैठ के उनके साथ बम्बई से पूना तक गए थे। तो वो सिलसिला अभी बहुत लोगों ने शुरू भी किया है, उसको आगे भी बढ़ाया है। और साथ साथ इस्लाम जिमखाना ने जिस तरह से प्रमोशन किया है, इस चीज़ को प्रोत्साहित किया है, और हौसला अफजाई जो की है परवेज़ की और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की और बच्चों की,
हम इनकी तारीफ भी करेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे। और ख़ास करके यूसुफ अबरानी साहब का भी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव को बहुत आगे ले गए। मैंने देखा कि परवेज़ भाई का जो उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे फंक्शन किए। और फंक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग कम्युनिटी में ये पता नहीं है कि इस तरह के बच्चों को किस तरह उनको आगे किया जा सकता है, उनको पढ़ाई में मदद की जा सकती है। जिस तरह से मैंने एक कहानी आज बताई कि एक साहब जो 100% ब्लाइंड थे, वो आज जनरल मैनेजर है प्राइस वाटर हाउस कलकत्ता में। और वो इंटरव्यूज़ में आके बैठ जाते हैं, जो इंटरव्यूज़ बच्चों के लिए जाती है IIT एंट्रेंस के लिए रहमानी 30 में। तो इस तरह की उनमें काबिलियत है, लेकिन उनको मौके देने चाहिए। मौके के साथ साथ आज का ज़माना जो डिवाइसेस का है, जैसे हम लेटेस्ट मोबाइल लेके हर चीज़ करते हैं, उसमें ऐप करते हैं वगैरह वगैरह, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उनको भी आता है, उनके लिए भी स्पेशलाइज चीज़ें हैं। और उनको कोर्ट में भी आजकल जो नाबीना लोग हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है, वो डिक्टेशन लेते बाकायदा, ऑर्डर्स जो डिक्टेट होते हैं। तो बहुत सारे फील्ड में ये बच्चे अच्छी नुमाइश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा मौके मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ दान ज़रूर कीजिए। ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है, सवाब जारिया है। और हम अपने आखिरत अच्छी बनाने के लिए इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। खेल की एजुकेशन से जुड़े हो, इस तरह के डिवाइसेस जब स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो कितना लाभ होता है हम लोगों को, क्या बताना चाहिए? और उनको आप ताज्जुब करेंगे, ये डिवाइसेस देने के बाद आपको लगता है कि बच्चों को नज़र नहीं आता ये सचमुच ये नाबीना है क्या। यानी वो इस तरह के रोड क्रॉस कर सकते हैं, उनको नॉइस के ऊपर से उनको समझ में आता क्या हो रहा है, बहुत कंफर्ट लेवल कर। अभी पहले क्या होता था, जो नाबीना है उनको रोड क्रॉस करना हो तो लकड़ी लेके जाते, कोई सपोर्ट करके उनको छोड़ देता। अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है डिवाइसेस से। और जिनको सुनने में तकलीफ़ है वो डिवाइसेस से सुन सकते हैं। बहुत तरह के जो कमियां हैं, अभी एक मिसाल मैं आपको दूंगा, जिनके एक खातून है जिसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छपवाई थी अभी गुज़िश्ता हफ्ते में। उसका नाम है डॉक्टर रोशन शेख। वो जब अपने कॉलेज में आ रही थी, ट्रेन में से गिर गए, उसके दोनों पैर कट गए। तो शी हैज़ आर्टिफिशियल लिम्स। वो आर्टिफिशियल लिम्स के साथ उसने MBBS की, फर्स्ट क्लास आई, MD पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन ली, वो भी KEM GS मेडिकल कॉलेज में, जो सबसे नंबर 1 माना जाता है। आज वो प्रैक्टिस कर रही हैं और आज वो दो हफ्ते पहले माँ भी बन गई। तो उसने उसका जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो एडिटोरियल दिया है, जो आर्टिकल लिखा है, उसमें बोलती मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मुझ में कुछ कमियां हैं। तो ये चीज़ उनमें है। और उसकी मोटिवेशनल स्पीच आप कभी सुनिए, आपको लगेगा कि हमको ऊपर वाले ने हर चीज़ से नवाजा है। हमको आँख है, कान है, बोल सकते, सुन सकते, चल सकते, भाग सकते। फिर हमने ये भी सोचना चाहिए कि हम ऊपर वाले क्या, हम शुक्रगुजार होना चाहिए और इस तरह के बच्चों की, इस तरह के जवान लोगों की मदद करना चाहिए। इस्लाम किस तरह की भूमिका निभाएगा, जिस तरह से इस्लाम की पालना कर रहा है, और भी क्या क्या शोबों में भूमिका निभा रहा है? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। जो ने इस्लाम जो एजुकेशन एक बहुत बड़ा इदारा है, इसी तरह की कौन कौन सी भूमिकाएं निभा रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। अंजुमन इस्लाम ने ITI में जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए ITI के कोर्सेज किए और उन बच्चों को जॉब भी मिल गया। जैसे रेफ्रिजरेटर रिपेयर, AC मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, ये कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, ये कोर्स उनको सिखाए गए और उनको अच्छे जॉब भी मिल गए। तो आपने उनको इस तरह की तालीम देना चाहिए जिससे इट विल बी जॉब ओरिएंटेड, सिर्फ पढ़ने लिखने का नहीं, उससे उनको जॉब भी मिलना चाहिए। और वो कैटेगरी के रिजर्वेशन के बावजूद मेरिट पे उनको जॉब मिल रहा है। उम्मीद से हमने कहा है कि हम हमारे एक जगह बुमरा में उनको देने जा रहे हैं, वो रीडेवलपमेंट में है। और हमारा एक बहुत बड़ा कैंपस है, 170 एकर्स, पब्लिक स्कूल है 104 साल पुराने पंचगनी में।
वहाँ हमने कहा है कि रेजिडेंशियल स्कूल छोटी सी इन तरह के बच्चों को बनाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले साल में हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। सर ऐसी कंपनियां जो स्पेशल डिवाइसेस बनाती हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे और कैसे और प्रेरणा मिले और लोगों को भी मिले कि ऐसे डिवाइसेस बनाया जाए, बिकॉज क्यों ना क्योंकि सेक्टर ऐसा डिसेबिलिटी वाला है तो बहुत सारे लोग टच नहीं करते, इनोवेशन में जाते नहीं हैं। तो उनके लिए कुछ बोला जाए सर कि उनको भी प्रेरणा मिले, जैसे टॉर्चिट ने हमने ये ज्योति डिवाइस बनाया है तो बाकी लोगों को भी। उम्मीद फाउंडेशन का जो कार्यक्रम था उसमें आप शामिल हुए और यहाँ पर एआई चश्मे जो है वो बांटे गए हैं, किस तरह का अनुभव है? अलहमदिल्ला उम्मीद फाउंडेशन से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ और ये जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो काम करते बहुत ही कमेंडेबल है और स्पेशली मैं मुबारकबादी दूंगा और उनके साथ में एक हिम्मत भी जोड़ूंगा यूसुफ भाई अबरानी की और उनकी पूरी टीम की, इस्लाम जिमखाना की, जो ऐसा प्लेटफॉर्म लेके चलते और काफ़ी NGOs को उन्होंने साथ में लेके चला है और आगे एक सोसाइटी बिल्डिंग का पूरा काम कर रहे हैं, एक यूनाइटी का प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का, माहिम दरगाह और हाजी दरगाह का। ये सब कामों में हम उनके साथ में खाली मैं एक ही मैसेज आपके थ्रू दूंगा, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बनाओ एंड स्पेशली AI के लिए जो आज चश्मे बटे गए और दूसरे भी जो AI के बेनिफिट्स है उसके प्रोज एंड कॉन्स है। एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि AI पे फुल डिपेंडेंसी नहीं रखे, अपना IQ खुद अपना रखे, बट अगर AI को अगर पॉजिटिवली देखना चाहते हैं तो आगे बहुत बड़ा काम हो सकते हैं इसके थ्रू, बट वी हैव टू सी एवरीथिंग पॉजिटिवली एंड वेरी स्ट्रांगली एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एआई चश्मे जो है वो बांटे गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए आज पूरे हिंदुस्तान से 300 हमारे भाई हमारे बच्चे आए थे जो नाबीना है, मतलब ब्लाइंड है, कुछ डेफ एंड म्यूट थे, कुछ फिजिकली हैंडीकैप थे। अब उनको एक कंपनी ने हमको कुछ ऐसा चश्मे दी थी, एक की कीमत 25,000 है। उस चश्मे के ज़रिए जो AI मैनेज्ड है, पावर्ड है, तो उसके ज़रिए जो नाबीना है या जो मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको सुनाई देगा, उनको दिखाई देगा, वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आगे, और आपको पहचान सकते हैं कि आप सामने कौन खड़ा है, कौन सा कलर कपड़ा पहना है और वो क्या चाहता है बोलना, क्या कहना चाहता है, वो सब उनको बाकायदा लिख के सामने आएगा। अगर वो देख सकता है तो देख सकेगा, अगर वो डेफ एंड म्यूट है तो, अगर वो कंप्लीट ब्लाइंड है तो उसको कान के ज़रिए सब बातें पहुंचेगी। तो यूनिक एक वो चश्मा है और साथ में अलग तरह की हियरिंग एड भी है जिसकी कीमत 90,000 रुपया है। तो वैसे 300 बच्चों को दिया गया आज और इस्लाम जिमखाना और उम्मीद पार्टनरशिप में है। जो भी काम होता है इन बच्चों के लिए हम लोग मिलकर करते हैं और ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा, इस साल का तीसरा प्रोग्राम है। हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए, ये बच्चों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, और उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, उनको आगे की पढ़ाई की ट्रेनिंग हम लोग देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 300 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से लेके आए। ये बच्चे रात को रुकेंगे यहाँ जिमखाना में, रुकेंगे रात को और कल सुबह अपने अपने घर जाएंगे, यहाँ से ट्रेन से या जो सफ़र करना चाहते हैं बस से जाएंगे। यूसुफ अबरानी जी, जैसा देखा गया है, क्या इस्लाम जिमखाना जब से आपके मतलब आपकी इसमें आए, चेयरमैनशिप में आई है, प्रेसिडेंटशिप में, तो खैर खा का काम चलता जा रहा है। हम वैसे भी कई लोगों को जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मुंबई में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं पर उनको सही मतलब ट्रैक नहीं मिल पाती या सही लोगों तक उनका पहुंचता नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए हमारे माध्यम से आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम लोग कम से कम साल में 100 के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, चैरिटेबल वेलफेयर के, तो NGOs के प्रोग्राम करते हैं और हम इनको हर तरह से एनकरेज करते हैं। अलग अलग तरह के काम होते हैं। एक तो हमारा AMP है जिसमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री एजुकेशन की बात। दूसरा एक ग्लोबल केयर फाउंडेशन है जहाँ से जो गरीब बच्चे जो अरेस्ट हो गए जेल में, उनको छुड़ाने का हम लोग बंदोबस्त करते हैं। तीसरा, हम लोग प्रॉफिट फॉर ऑल के जो हुजूर पाक का जो बर्थडे आता है उसमें हर कौम के लोगों को जमा करके जो गलतफहमियाँ हैं, जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के हर तरह के काम करते हैं। जितनी स्कूल्स हैं आजू बाजू सबको फ्री स्पोर्ट्स के लिए जगह भी दी जाती है। इनका स्पोर्ट्स यहाँ होता है सुबह के वक्त में, और बहुत सारे मतलब दूसरे इवेंट है जो मजहबी इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स हैं और दूसरी तरह के काम काज होते हैं। मतलब समझो 100 तरह अलग अलग काम हो रहे हैं यहाँ, और माशाल्लाह पब्लिक का सपोर्ट भी काफ़ी है, लोग काफ़ी खुश भी हैं। और ये इतना बड़ा इदारा हमको मिला है तो उसका पूरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे गरीब बच्चों को जो बेचारे फिज़िकली एबल्ड नहीं है या जो मेंटली डिस्टर्ब है या जो नाबीना है, जो हियरिंग से उनका प्रॉब्लम है, उन सब बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं उनके एजुकेशन के लिए।
और मैं सेवा हमने बनाई है, सेवा हमारा फाउंडेशन है जिसके प्रेसिडेंट मेरे बेटे हैं अभी, तो उसके ज़रिए हम लोग 7,000 बच्चों को फीस देते हैं एवरी ईयर। तो ये सब काम हो रहे हैं। अभी आप लोग पूछ रहे बता रहा, वरना ये बताना अच्छी बात भी नहीं। अभी हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए इसमें? देखिए, जो ये नेक काम होता है उसमें आपका ताउन चाहिए ना, क्योंकि आप अगर ये काम को आप लोग एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो बाकी लोग भी ये काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो बेचारे जो मतलब नाबीना है, जिनके अंदर एक खामी बचपन से जिनके अंदर है, तो कितनी तकलीफ उठाता होगा। और हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको नाक भी दिया, कान भी दिया, आँख भी दिया, हमारे हाथ पाँव सलामत है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि ऐसे जो बच्चे उनकी मदद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एआई चश्मा जो है बांटा जा रहा है जरूरतमंदों को, उम्मीद फाउंडेशन द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इस्लाम जिमखाना सेवा, भारत पेट्रोलियम और उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर एक स्पेशल एआई चश्मे बांटे जा रहे हैं जो हमारे भाई जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए ये एक स्पेशल डिवाइस है। जो डिवाइस उनको सामने वाले इंसान को कि किस कलर के कपड़े पहना है उसने, वो इंसान कैसा दिख रहा है, ये उनको इंडिकेशन देता है सामने कौन है। साथ ही साथ वो उस चश्मे के अंदर पूरे हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस है जो उनको लैंग्वेज ट्रांसलेशंस में हेल्प करती है। और एक स्टिक है जिसका नाम है सारथी। चश्मे का नाम ज्योति है, स्टिक का नाम सारथी है। वो स्टिक दिया गया है एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आगे कितना खतरा है, क्या खड्डे हैं वगैरह वगैरह। तो ये डिवाइस का शुरुआत हमने यहाँ से की है उम्मीद फाउंडेशन के साथ। मैं इस्लाम जिमखाना की तरफ से, मेरे फादर की तरफ से आप सभी को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा इसको आप लोगों ने कवर किया और ये बात लोगों तक पहुँचाया कि ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं। और हम जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए कोशिश छोटी सी की है, इसका स्टार्ट है। इंशाल्लाह आने वाले दौर में अच्छा काम करेंगे। और अमरीन जी, जैसा कि आज प्रोग्राम हुआ, आप लोग भी यहाँ आए, सेवा की तरफ से था, यूसुफ अबरानी सर की तरफ से था, जो उम्मीद फाउंडेशन है, तो यहाँ बच्चे लोग को एआई की तरह एआई के जो गैजेट्स थे वो दिए गए। इस पर आपका क्या कहना है और आपको ये प्रोग्राम का अटेंड करके कैसा फील हुआ, क्या कैसा लगा, क्या कैसा मोटिवेशन हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम अटेंड करके। मतलब एकदम एआई का ज़माना है आजकल और एआई के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया, वहाँ पर लाइव हमको दिखाया गया कि चश्मा यूज़ करके कैसा लोगों को प्रिडिक्ट करना है। तो वो बाकायदा वो चश्मा पूरा बता रहा था इन 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो बहुत अच्छा लगा। छोटा सी स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे ये बहुत बड़ा हो इंशाल्लाह और दूर दूर तक जाए इंशाल्लाह। और जिसे भी जितना हेल्प मिल सके बहुत हमको अच्छा लगेगा। और जो स्टिक है उसके लिए भी उसका नाम सारथी है। स्टिक का नाम, चश्मे का नाम ज्योति है, स्टिक का नाम सारथी है। सारथी भी अगर वो स्टिक आप हाथ में पकड़ो, अगर कुछ 7 फीट दूर बाहर कुछ खड्डा है या फुटपाथ है या गाड़ी आ रही है तो वो स्टिक वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि कुछ डेंजर है या कुछ आ रहा है, तो ही हैज़ टू बी स्लो और शी हैज़ टू बी स्लो। बहुत अच्छा डिवाइस है। अल्लाह ताला इनको बरकत दे और अल्लाह ताला सबको हेल्प करने की। तो आज यहाँ पे उम्मीद फाउंडेशन ने एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट रखा है जिसमें कुछ CSR सपोर्ट मिला था BPCL से, उसके डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो डिवाइसेस ज्योति स्मार्ट एआई ग्लासेस, सारथी स्मार्ट केन, टॉर्चिट हमारी कंपनी ने बनाया हुआ है। एक सारथी स्मार्ट केन शुरू कहाँ से हुआ था? 2016 में एक हमारे मेंटर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से एक इमोशनल अटैचमेंट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ तक जर्नी लेके आया है। ये डिवाइसेस कैसे, आप सबने सुना ही, हमारे इतने प्यारे गेस्ट ने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। उनको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं ये डिवाइसेस। स्टेम एजुकेशन आज की डेट में अगर मैं बताऊं गैप क्या है कि अगर हमारे जो विजुअल इम्पायर्ड मित्र हैं उनको पढ़ना है तो कुछ चुनिंदा ही स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं जैसे आर्ट्स। बट आप समझिए कि हम जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं टफ पड़ जाता है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, हमको जॉब लेने में दिक्कत हो जाती है, उनके लिए ये और भी टफ हो जाता है। तो उनको मेन स्ट्रीम लाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 11th और 12th के बाद ब्रेल में कंटेंट अवेलेबल ही नहीं होता है। तो क्या वो पढ़ाई छोड़ दें? किसी को साइंस पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो उनके लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, ब्रेल में सॉल्यूशन नहीं है। सो हमने स्मार्ट एआई ग्लासेस बनाया जिससे कि
कोई भी तरीके का एजुकेशन वो ले सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में ये डिवाइस उनकी पढ़ने में हेल्प करता है। मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, फिज़िक्स के फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के इक्वेशंस, फॉर्मूलाज वो भी पढ़ के बताता है। कोई भी डायग्राम्स हैं मैथमेटिक्स के तो वो भी उनको एक्सप्लेन करेगा। जब हम पढ़ते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं किताब में, तो हम समझते हैं कि भाई हाँ, ये अगर ब्रह्मांड है, उसमें 9 ग्रह हैं, सूरज के आसपास घूम रहे हैं, वो पर्सन कैसे समझेगा? तो ये डिवाइस उसकी पिक्चर लेके वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि बीच में एक गोले जैसा पीले कलर का कुछ है, सूरज जिसके आसपास ये ग्रह घूम रहे हैं। तो ऐसे करके वो नरेशन देता है। तो ये डिवाइस बनाने के बाद हम खुशकिस्मत हैं, जिस उम्मीद जैसे फाउंडेशन ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम सॉल्यूशन कंपनी, हमने डिवाइस तो बना दिया, बट यूज़र तक पहुंचाने का काम भी तो किसी ने करना है। सो उम्मीद फाउंडेशन वो बहुत बखूबी ये काम कर रहा है और 2030 तक हम सपना लेके चल रहे हैं कि इंडिया में जितने भी ब्लाइंड स्कूल हैं उनको AI इंक्लूजन में कन्वर्ट किया जाए। करीबन 1000 स्कूल्स का हम एम लेके चल रहे हैं और सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके पास ज्योति जैसा डिवाइस हो, ताकि जब जॉब के लिए जाएं तब उनसे पूछा जाए कि आपको हम डॉक्यूमेंट देंगे तो आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कैसे करोगे? तो वो बोलेंगे हाँ, हमारे पास ज्योति है, उससे हम ये टैकल कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जी, सो बस हमको भी प्रेरणा मिल रही है। मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा, आप सब साथ में आइए, CSR के थ्रू, इंडिविजुअल डोनर्स, इस कॉज में साथ दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक, हर एक इंस्टीट्यूशन तक ये डिवाइसेस पहुंच पाएँ, रिसोर्स सेंटर्स क्रिएट हो पाएँ और उनको एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट बनाया जाए। पर्सन विद डिसेबिलिटी। भाई क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव उम्मीद फाउंडेशन द्वारा लिया गया है, AI चश्मे जो है बांटे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक बहुत ही मतलब पहले मैं सुना था कि एक भाई ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन आज सामने जो है वो देखने मिली। माशाल्लाह, यानी बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब यानी इतनी यूनिक चीज़ है कि ये लोगों को काम आने वाली चीज़ है। जिसका कुछ कमी है, कुछ बॉडी के अंदर जो भी कमी है, या ना जिसकी नाबीना है जो, या कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, डेफ एंड डम, उन सब के लिए इन्होंने ना एक असिस्ट किया हुआ है कि उस चीज़ से वो कमी महसूस नहीं करेंगे। ये एक समथिंग बहुत यूनिक है और ये बहुत आगे जाएगी। और इसका जो पूरा श्रेय जा रहा है अपने परेश भाई को, जो उम्मीद फाउंडेशन की जो है, उन्होंने मतलब ये क्रिएट की है और उन्होंने करवाया मतलब कहीं से, लेकिन ये क्रिएट किए। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो एक एक्सपोजर दिए पूरा, वो यूसुफ भाई ने दिए, जिनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा कि भाई वो जो है ना, उन्होंने ये एक्सपोजर लाया और सबके सामने ये, और बच्चे लोग को जो अंदर जो जिसको ज़रूरत है, जिसकी आँख ना बिना है या जो भी है, उनको फैसिलिटेट किया उनको, और बहुत अच्छी चीज़ लाए है। इसके लिए यूसुफ भाई को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा। और इंशाल्लाह ये चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए ताकि ये लोग, इतने लोग जो है ना, जितने मैक्सिमम लोग जो है वो सपोर्ट करें इसको, और बहुत से लोगों को ये चीज़ें जाए मतलब उनको। और जैसा अभी जो उम्मीद फाउंडेशन जो स्ट्रगल कर रही है कि भाई उनके पीछे उनको सपोर्ट चाहिए, लाइक उनका जो खर्चा है महीने का और जो जमा करते हैं वो कम पड़ रहा है। तो ऐसे जो फाउंडेशन है, जो उम्मीद फाउंडेशन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ना चाहिए, वो मिलना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए।